हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा चैप्टर है आज डाटा स्टोरी टेलिंग। अभी तक हमने इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे, तो आज हम करेंगे इसके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा पहले आते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, मतलब जो 3 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं मेनली। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन डाटा स्टोरी टेलिंग। डाटा स्टोरी टेलिंग को हमें डिफाइन करना है कि डाटा स्टोरी टेलिंग होती क्या है। डाटा स्टोरी टेलिंग इज अ मीन्स ऑफ डिलीवरिंग फैक्ट विद अ कंपेलिंग नरेटिव टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। डाटा स्टोरी टेलिंग होता है कि फैक्ट्स को डिलीवर करना एक कंपेलिंग नरेटिव के साथ ऑडियंस को। मतलब कोई भी एक डाटा है हमारे पास, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई भी हमें स्टोरी बनाना, और उसमें कोई भी जैसे नरेटिव, उसकी सेटिंग्स कैसी कैसी है वो बता के, उसमें विजुअल्स शो करके, उस जो डाटा से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, जो उसके फैक्ट्स आने चाहिए, वो हम एक स्टोरी के थ्रू बताएं। तो यही लिखा है कि डाटा स्टोरी टेलिंग डिलीवरिंग इज अ मीन्स ऑफ डिलीवरिंग फैक्ट्स विद अ कंपेलिंग नरेटिव टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। जो हमें ऑडियंस दी गई है उसको हमें वो फैक्ट्स बताना। इट यूजेज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू डिलीवर इनसाइट्स एट दैट इंक्लूड द 3 मेन एलिमेंट डाटा, विजुअल एंड नरेटिव। तो इस डाटा के थ्रू हम क्या मेनली, जैसे हमें डाटा दिया है, डाटा में हम विजुअल्स शो करेंगे, विजुअल्स और नरेटिव के साथ इस डाटा को, जो भी डाटा था इससे एक रिलेटेड हम एक स्टोरी बना लेंगे, और उस स्टोरी को हम बताएंगे ऑडियंस को। तो ये हो गया हमारा डाटा स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी टेलिंग थ्रू डाटा। तो ये थी हमारी डाटा स्टोरी टेलिंग। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब जैसे हमें पता है कि दो अपोजिंग फेसेस है, उनके बीच में क्या स्ट्रगल है, मतलब लड़ाई टाइप कह सकते हैं हम। तो कन्फ्लिक्ट इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन 2 और मोर अपोजिंग फोर्सेस इन द स्टोरी। मतलब एक स्टोरी के अंदर 2 अपोजिंग फोर्सेस है, उनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है या क्या स्ट्रगल है, उसे कह देते हैं हम कन्फ्लिक्ट। रेजोल्यूशन मतलब एंड क्या है, मतलब जो भी उनका कन्फ्लिक्ट था वो रिजोल्व हो गया है। मतलब मेन एक लड़ाई है, लड़ाई में अब 2 जने होते हैं, तो वो 2 फोर्सेस के बीच में हुई है, और लास्ट में जब उनकी जो लड़ाई है वो ख़त्म हो गई, मतलब रिजोल्व हो गई है, तो एंड हो जाएगी। जो भी हमने स्टोरी थी उसका एंड आ गया, और उस एंड को हम कह देते हैं रेजोल्यूशन। तो ये लिखा है कन्फ्लिक्ट इज द स्ट्रगल बिटवीन 2 और मोर अपोजिंग फोर्सेस इन द स्टोरी। स्टोरी के बीच में जो 2 या मोर अपोजिंग फोर्सेस होते हैं उनके बीच में स्ट्रगल, उसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं। और रेजोल्यूशन इज द एंड ऑफ द स्टोरी वेयर द करेक्टर्स अराइव एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन टू रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट। मतलब ये एंड है स्टोरी का, जहाँ पे जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे उसके अंदर थे, वो एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है उनका वो रिजोल्व हो गया। तो यही था कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 एलिमेंट्स ऑफ डाटा स्टोरी टेलिंग। तो डाटा स्टोरी टेलिंग के 3 एलिमेंट है, डाटा, विजुअल एंड नरेटिव। अभी हमने पीछे भी देखा था कि डाटा स्टोरी टेलिंग होता क्या है, कि डाटा को हम विजुअल्स और नरेटिव के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करें, तो उसे डाटा स्टोरी टेलिंग कहते हैं। तो इसके 3 एलिमेंट भी कौन से हैं, डाटा, विजुअल एंड नरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम ग्राफ विच कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाटा। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन देखी थी, तो उसमें से क्वेश्चन है कि जैसे टेक्स्ट डाटा आ जाए तो हम कौन से तरह का ग्राफ यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड क्लाउड। मतलब इसमें क्या है, जो भी टेक्स्ट होते हैं उनसे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन हम वर्ड क्लाउड के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है डाटा विच इज़ चेंजिंग कॉन्स्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक डाटा है जो टाइम के साथ ऐसे बदलता जा रहा है, तो इसे हम किसके थ्रू शो कर सकते हैं, लाइन चार्ट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक वेरिएशन। तो स्टॉक से रिलेटेड तो एक ही ग्राफ होता है, कैंडल स्टिक ग्राफ। नेक्स्ट है मिक्स्ड डाटा। अगर सबको मिक्स्ड डाटा है कोई, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा आ रहे हैं हमारे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फेसेट ग्रिड। मतलब इसमें ये मल्टी एक्सिस ग्रिड भी कह सकते हैं, इसे फेसेट ग्रिड को मल्टी एक्सिस ग्रिड ग्राफ भी कह सकते हैं।
अब इसके अलावा और कौन से ग्राफ हम और पूछ सकते हैं कि अगर हमसे पूछ ले जियोग्राफिक कोई डाटा है जो जियोग्राफिकली रिलेटेड है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैप। ठीक है, और यहाँ पे जैसे डाटा जो चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो इसके लिए एक तो हम लाइन चार्ट, क्योंकि चेंजिंग जो बार बार कर रहा है, हम अगर कंपेयर करना है दो डाटा के बीच में, कंपैरिजन करना है दो के बीच में, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब एक साथ दो के बीच में कंपैरिजन करना है डिफरेंट बार्स के थ्रू, या कंपेयर करना है किसी डाटा को कैटेगरीज एज बार, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, तो उसे हम बार चार्ट के थ्रू भी शो कर सकते हैं। या न्यूमेरिक डाटा में हम पाई चार्ट भी बना सकते हैं ऐसे सर्कल टाइप फॉर्म में। इसके अलावा हम एक स्कैटर प्लॉट, वो ऐसे डॉट टाइप जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो भी बना सकते हैं। स्टॉक के अंदर हमारे पास होता है कैंडल स्टिक, और मिक्स डाटा के लिए हमारे पास फेसिट ग्रिड है ही। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन ग्राफ्स जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कौन सा डाटा और उससे कौन सा विजुअल्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम इम्पोर्टेंट एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू डाटा स्टोरी टेलिंग। तो डाटा स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड एथिकल कंसर्न्स क्या क्या हैं। तो मेनली इसमें क्या है, डाटा एक्यूरेसी, जो हम डाटा यूज़ करते हैं वो एक्यूरेट है नहीं है। उसमें जैसे हमारे पास तीन एलिमेंट है, डाटा, नरेटिव और विजुअल, तो तीनों से रिलेटेड एक एक कंसर्न है कि डाटा एक्यूरेट है, तो एक्यूरेसी कंसर्न। नरेटिव में जो भी हम यूज़ करेंगे उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये ट्रांसपेरेंसी कंसर्न है। विजुअलाइजेशन में फैलेसी, मतलब कई बार जो हम विजुअलाइजेशन शो करते हैं उनमें भी दिक्कत आती है, तो उससे रिलेटेड फैलेसी कंसर्न्स। तो ये हमारे तीनों टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एथिकल कंसर्न है। नेक्स्ट है, डिफाइन इंसाइट इन स्टोरी टेलिंग एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो स्टोरी टेलिंग के अंदर इंसाइट क्या होता है ये बताना है, और उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो एन इंसाइट इन डाटा स्टोरी टेलिंग रिफर्स टू अ वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग डिराइव फ्रॉम एनालाइजिंग डाटा। तो एक इंसाइट क्या होती है कि जैसे कोई भी हमने ये ऐसे डाटा था, उससे जो भी हमें अंडरस्टैंडिंग मिली या जो भी हमें उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन मिल रही है, उसे ही हम इंसाइट कहते हैं। मतलब जो भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है किसी भी डाटा के थ्रू, उसे हम इंसाइट कह सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स अनकवरिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स, कोरिलेशन और एनोमलीज विद इन द डाटा that provide actionable information or shed light on a particular issue or problem। तो मेनली इसमें जो भी हम जैसे कोई डाटा प्रोवाइड किया तो उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, या उसके अंदर कौन से ट्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं हम, क्या कोरिलेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के बीच में, उन सबको ये एनालाइज करता है। और जो भी एक हमारा पर्टिकुलर इश्यू या प्रॉब्लम, जो भी एक स्टोरी, मतलब जो डाटा स्टोरी टेलिंग के अंदर जो भी बताई गई है उसके बारे में बताएगा। मतलब उससे डाटा की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही इंसाइट होता है कि उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। अब इसके मेनली हेल्प क्या है कि ये तो एक पैटर्न्स के बारे में बता देता है हमें, ट्रेंड के बारे में, कोरिलेशन जो भी है उसमें वो डिफरेंट, या जो भी हमारा पर्टिकुलर इश्यू या प्रॉब्लम है उसके बारे में बता देगा। और ये कैसे हेल्प करता है, इट हेल्प स्टेक होल्डर्स टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग डाटा। जो भी डाटा मतलब उस स्टोरी टेलिंग के अंदर आया उसकी इंफॉर्मेशन मिलने में, एंड एम्पावर देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो मेनली क्या है, स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है कि जो भी हमारा डाटा है उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले, और जो भी हम अगर उसको डाटा को समझ के जो भी हमें एक्शंस लेने हैं या डिसीजन लेने हैं उनके बारे में बताता है। तो मेन क्या है कि इंसाइट क्या होता है, तो ये एक वैल्यूएबल मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन होती है, या हम अंडरस्टैंडिंग बता सकते हैं कोई भी डाटा को एनालाइज करके। इसके अलावा हम इसे भी कह सकते हैं कि जो पैटर्न्स, ट्रेंड किसी भी डाटा स्टोरी टेलिंग के अंदर होते हैं उनके बारे में ये बताता है, या उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इश्यू या प्रॉब्लम जो भी उसके अंदर हमने बताया उसे बताएगा। ये हेल्प कैसे करता है, तो स्टेक होल्डर को हेल्प करता है कि आप एक प्रॉब्लम है जिसकी भी डाटा उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग मिले, और उसके बाद आप उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन है या कोई भी हमें एक्शन लेने हैं वो ले सकें। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। और इंसाइट होता क्या है ये हमने बता दिया कि जो भी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है डाटा को एनालाइज करके, उसे इंसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फ्रेटेक्स पिरामिड पिरामिड एंड इट्स एप्लीकेशन इन डाटा स्टोरी टेलिंग। तो एक हमारा फ्रेटेक्स पिरामिड नाम का पिरामिड होता है डाटा स्टोरी टेलिंग में,
उसमें मेन हमारे पास एक नरेटिव स्ट्रक्चर टाइप होता है, इसे हम नरेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास 5 स्टेज होती हैं। पहली को हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं और एक्सपोजिशन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होती है इंट्रोडक्शन, सेकंड होती है हमारी राइजिंग एक्शन, थर्ड हम क्लाइमेक्स, उसके बाद फॉलिंग एक्शन, एंड लास्ट इज कंक्लूजन या रेजोल्यूशन। तो एक एक करके अब देखते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन तो मतलब जिसमें स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई है, मतलब जिसमें सेटिंग, मेन कैरेक्टर, जो भी हमारी चीज़ें थी वो सारी एक्सप्लेन करेंगे, वो होगा इंट्रोडक्शन। राइजिंग एक्शन क्या होगा, जो क्लाइमेक्स तक लेके जाएंगे हमें, जो भी मतलब अब यहाँ इंट्रोडक्शन में तो हमने कैरेक्टर वगैरह को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद कोई स्टोरी होगी, जिसके बाद हमारा क्लाइमेक्स आएगा। अब क्लाइमेक्स क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है स्टोरी का, मतलब इसमें मेनली जो प्रोटेगनिस्ट होता है हमारा, उसका फ्यूचर जो तो बढ़िया हो जाएगा जो बेकार हो जाएगा, मतलब ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारी स्टोरी का। इसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन। तो इसके बाद क्या है कि अब क्लाइमेक्स आ गया, तो क्लाइमेक्स के बाद वो एंड की तरफ कैसे जाती है स्टोरी, तो उसे फॉलिंग एक्शन। और लास्ट है कंक्लूजन या रेजोल्यूशन, मतलब इसमें जितने भी कन्फ्लिक्ट वगैरह था वो रिजोल्व हो गया है, और जो भी हमारी पूरी स्टोरी थी वो कंप्लीट हो गई, तो उसका एंड लेके आ गया। तो मतलब इंट्रोडक्शन में जैसे ग्राफ के थ्रू देखें तो इंट्रोडक्शन था ऐसे, इंट्रोडक्शन से चालू होगा, फिर वो राइजिंग एक्शन तक गया, राइजिंग एक्शन के बाद ऐसे हमारा क्लाइमेक्स आ गया, क्लाइमेक्स आती है फॉलिंग एक्शन, मतलब यहाँ रेजोल्यूशन तक लेके आना है, तो एंड के बीच में जो है फॉलिंग एक्शन है, मतलब इन इंट्रोडक्शन से क्लाइमेक्स के बीच में आता है हमारा राइजिंग एक्शन, क्योंकि देखो राइज कर रही है हमारी स्टोरी अभी, और क्लाइमेक्स से रेजोल्यूशन के बीच में आता है फॉलिंग एक्शन, मतलब एंड की तरफ जाती जा रही है। ये था फ्रेटिक्स पिरामिड, जो ऐसी स्ट्रक्चर टाइप बताता है ऐसे करके, इसे फ्रेटिक्स पिरामिड कहते हैं, और इसकी 5 मेन स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट है इन डाटा स्टोरी टेलिंग इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क टू स्ट्रक्चर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंसाइट्स, गाइडिंग द ऑडियंस थ्रू कंपेलिंग नरेटिव जर्नी फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू रेजोल्यूशन। तो मेनली एक फ्रेमवर्क टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि कैसे हमारी स्टोरी जानी चाहिए, पहले हमारा इंट्रोडक्शन, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रिजोल्यूशन, कैसे एक स्टोरी होनी चाहिए, मेन ये ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा फ्रेटिक्स पिरामिड, जिसकी हमने 5 स्टेजेस भी देख ली कि क्या मतलब होता है, और इसके ऐसे पिरामिड देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एथिकल कंसिडरेशन इन डाटा स्टोरी टेलिंग। तो डाटा स्टोरी टेलिंग में एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या है, तो मेनली इसमें प्राइवेसी कंसर्न होनी चाहिए, बायस, कई बार डाटा हमारा बायस्ड होता है तो स्टोरी टेलिंग भी बायस होगी, एक्यूरेसी, अगर डाटा एक्यूरेट नहीं होगा तो जो हमारी स्टोरी है वो भी एक्यूरेट नहीं रहेगी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट कितनी है, वो भी एक एथिकल कंसिडरेशन है इसकी, और इससे हमें लर्निंग हो रही है नहीं हो रही, ये भी एक मेन होना चाहिए हमारा पॉइंट, कि जो डाटा के थ्रू पता चलना चाहिए, जो फैक्ट हमें स्टोरी टेलिंग के थ्रू पता चलना चाहिए, क्या वो पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट डाटा सोर्सेज, हमें जो डाटा सोर्सेज है उनके बारे में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमें बायस कम करनी चाहिए, डाटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करना चाहिए, और जो भी हमारी पावर है उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, और जो भी एथिकल स्टैंडर्ड है उनके बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। तो यही मेन हमारे एथिकल कंसिडरेशन थे डाटा स्टोरी टेलिंग की। एक है बायस, हमें कम होना चाहिए, डाटा की एक्यूरेसी देखनी चाहिए, और प्राइवेसी कंसर्न, डाटा सोर्सेज के बारे में हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जिससे प्राइवेसी कंसर्न कोई हिंडर ना करे, और कंटिन्यूस लर्निंग पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये थे हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाई हैज़ अ डाटा स्टोरी टेलिंग बिकम वेरी पावरफुल नाउ डेज। तो जो डाटा स्टोरी टेलिंग है वो आजकल इतनी पावरफुल क्यों हुई है, तो ये है, तो इट मेक्स द की इंसाइट्स एंड की फाइंडिंग मेमोरेबल टू द ऑडियंस। तो मेन क्या है कि जो भी हमारी इंसाइट्स है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है या कोई भी फाइंडिंग्स है, उसे मेमोरेबल बनाता है। तो एक पॉइंट तो यही है कि मेमोरेबल बनाता है, ईजिली हम स्टोरी से ज़्यादा ईजिली याद कर सकते हैं कि डाटा को देखने से। इट इज़ अ परसुएसिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग की
इंसाइट्स एंड फाइंडिंग टू बोथ बिजनेस स्टेक होल्डर्स एंड टेक्निकल स्टेक होल्डर्स। तो मेनली ये बहुत एक अच्छा वे है कि कोई भी हमें इंसाइट्स बताने हैं, फाइंडिंग्स किसी भी मतलब बिजनेस स्टेक होल्डर को भी या टेक्निकल स्टेक होल्डर को, तो ये ईजिली हम इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंड ये हो सकता है। थर्ड ये कि जो स्टोरी है वो एंगेजिंग होती है ऑडियंस के लिए, मतलब ऑडियंस ईजिली स्टोरी को सुनने के लिए बैठ सकते हैं। देन द डाटा उनको बोर्ड लगेगा, लेकिन एक स्टोरी फॉर्म में किसी चीज़ को हम पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा एंगेजिंग होता है, तो एंगेजिंग होगी। इस वजह से जो भी मतलब डाटा स्टोरी टेलिंग है इज फिलिंग अ वाइटल गैप इन बिजनेस एज वेल एज द टेक्निकल एनालिटिक्स प्रोसेस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड पीपल। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी और पीपल के बीच में भी डाटा स्टोरी टेलिंग जो भी एक मतलब गैप था उसे फिल कर रही है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा मेमोरेबल है, हम इसे ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंगेजिंग होती है, ऑडियंस ज़्यादा देर तक इसे सुनने के लिए रुक सकते हैं। तो यही मेन था। और इसके थ्रू जो हम बेटर डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, अगर हमें और पॉइंट ऐड करने हैं तो एक हो सकता है कि बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और बेटर डिसीजन मेकिंग हो गया, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है इसलिए जो भी डाटा है, एक्सेसिबल भी हो जाता है। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं। एक तो मेमोरेबल बनाता है, सेकंड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेट करने में ज़्यादा इजी है, थर्ड एंगेजिंग होता है, फोर्थ बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फिफ्थ इससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा क्लियर है, और एक्सेसिबल भी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि डाटा स्टोरी टेलिंग क्यों पावरफुल हो गई है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट अ डाटा स्टोरी। तो डाटा स्टोरी को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो कौन से हैं पहले उससे पहले ये देख लेते हैं। इफ़ द डाटा कलेक्टेड इज रिप्रेजेंटेड इन अ जस्ट अ सीरीज और ग्राफ, it will not serve the purpose of any organization. It should be communicated well with proper narrative, with proper context and meaning, relevance and clarity. The narrative should be able to take the focus of the audience to the correct spot and not miss out on important facts. तो मेन क्या है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया, अगर वो सिर्फ ऐसे ग्राफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो इतने एंगेजिंग नहीं होंगे, या इतना उनका मतलब जो भी हमारा हमें पर्पस बताना था वो इतनी ईजिली नहीं बता पाएंगे, अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो इस वजह से हमें उसे प्रॉपर नरेटिव के साथ, विजुअल के साथ बताना चाहिए, मतलब एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताना चाहिए, स्टोरी के फॉर्म में बताना चाहिए किसी भी ऑडियंस को, कि वो ज़्यादा एंगेजिंग रहे और जो भी पर्पज़ हमें बताना था वो ईजिली ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाए। तो इसलिए हमारी डाटा स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इसके कुछ स्टेप देख लेते हैं। तो पहला स्टेप है कि डाटा को कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, कि जो भी हमारा डाटा था उसे कलेक्ट किया और ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर हमने उस पर प्रॉपर विजुअलाइजेशन टूल्स यूज़ करे, जिसमें कि हमारा वो वर्ड क्लाउड हो सकता है, अगर टेक्स्ट डाटा है लाइन ग्राफ वगैरह हमने विजुअलाइजेशन के लिए देखे थे, लाइन ग्राफ और स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, अगर स्टॉक रिलेटेड है तो कैंडल स्टिक ग्राफ, ये डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन टूल यूज़ करेंगे हम। देन ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा। तो अगर हमने विजुअलाइजेशन टूल किया तो इसके थ्रू अब रिलेशनशिप दिखती है कि डाटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फाइनली क्रिएट अ सिंपल नरेटिव विच इज़ हिडन इन द डाटा टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस। तो पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर प्रॉपर विजुअलाइजेशन टूल्स को यूज़ किया, फिर उसकी जो रिलेशनशिप थी जो भी डाटा के बीच में रिलेशनशिप थी उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने एक सिंपल नरेटिव बनाया जो भी इस डाटा के अंदर हिडन था, जो भी हमने रिलेशनशिप के थ्रू ऑब्जर्व किया। तो इसके थ्रू पूरे तीनों स्टेप, तीन एलिमेंट्स आके डाटा हमने कलेक्ट किया, विजुअलाइजेशन टूल यूज़ करे और लास्ट में हमने नरेटिव क्रिएट किया। तो ये थे स्टेप्स टू क्रिएट अ डाटा स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन शुड बी यूज फॉर विच डाटा। तो हमें कौन से डाटा के लिए कौन सी तरह की विजुअलाइजेशन यूज़ करनी चाहिए। तो मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ हमने अभी पीछे भी देखे थे, एक बार और देख लेते हैं। तो देखो स्टॉक रिलेटेड कोई भी डाटा होता है तो हम यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक ग्राफ विजुअलाइजेशन कुछ हमारा ऐसा दिखता है, जैसे ये, तो इसमें ऐसे स्टॉक वाले पर्सन देखते हैं ऐसे कैंडल्स, फिर यहाँ पे दूसरी कैंडल्स, ऐसे कैंडल स्टिक ग्राफ टाइप होता है। तो स्टॉक से रिलेटेड आता है कैंडल स्टिक, जिसमें उसकी सारा बता देता है कि उसमें कॉमोडिटी कौन सी है, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह डिफरेंट डिफरेंट। तो ये था कैंडल स्टिक ग्राफ। अगर न्यूमेरिक डाटा है, कोई भी न्यूमेरिकल है,
तो हम बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ऐसे जो बार के फॉर्म्स में होता है। लाइन ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे। स्कैटर प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, जो ऐसे हमारा एक लाइन है तो उसके बीच में ये एरर टाइप शो करता है। पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब सर्कल, फिर उसको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऐसे शो करेगा। हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। बार चार्ट में बीच में गैप होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, तो हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। अब आता है टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा के लिए हम वर्ड क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, कि एक लेटर बहुत बड़ा है, एक छोटा सा, फिर बड़ा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, तो वर्ड क्लाउड है। नेक्स्ट है मिक्स्ड डाटा। उसके लिए हम फेसेट ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, या हम उसे मल्टी एक्सिस ग्रिड भी कहते हैं। जियोग्राफी के लिए हम मैप चार्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैप। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कौन से विजुअलाइजेशन कौन सी डाटा के लिए करेंगे, ये चीज़ हमने देख ली। स्टॉक के लिए कैंडल स्टिक, न्यूमेरिक डाटा में हमारे डिफरेंट डिफरेंट है। टेक्स्ट डाटा के लिए वर्ल्ड क्लाउड, मिक्स्ड के लिए फेसेट ग्रिड, जियोग्राफिक के लिए हम मैप चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो पहले तो हमने देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, पहले तो हमने इस चैप्टर में देखा कि स्टोरी क्या होता है, जो सिंपल स्टोरी है। इमेजिनेशन वगैरह थीम होती है उसके अंदर, और उसको नरेटिवली बताना स्टोरी टेलिंग होता है। अब इसके हमने बेनिफिट्स देखे थे कि स्टोरी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कि वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देता है, एनकरेज करता है, इंटरेस्ट बढ़ाता है लोगों का, मतलब इंस्पायर करता है। मतलब एक सिंपल स्टोरी का क्या बेनिफिट थे वो देखे थे हमने। और इसके फिर हमने एलिमेंट्स देखे थे कि स्टोरी में कौन से एलिमेंट होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास 5 एलिमेंट थे: कैरेक्टर, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन और इंसाइट्स। तो देखो, कैरेक्टर तो हमें पता है कि कौन पर्सन है उसमें वो होता है। प्लॉट सेटिंग मतलब कहाँ पे वो चीज़ हो रही है, मतलब टाइमिंग, प्लेस, वो। कॉन्फ्लिक्ट मतलब स्ट्रगल, जो भी दो अपोजिंग फोर्सेस हैं उनके बीच में। रेजोल्यूशन होता है इस कॉन्फ्लिक्ट का जब खत्म हो गया, मतलब एंड हो जाए मेनली स्टोरी का, रिजोल्व कर दिया कॉन्फ्लिक्ट को। इनसाइट्स होता है जो भी अंडरस्टैंडिंग हम एक स्टोरी के थ्रू ले पा रहे हैं, मतलब जो भी क्लियर डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उसे इनसाइट्स कहते हैं। ये 5 एलिमेंट थे स्टोरी के। ये थी हमारी सिंपल स्टोरी के बारे में, कि स्टोरी जो सिंपल हो। अब एक स्टोरी होती है जिसमें हम डाटा के थ्रू रिप्रेजेंट करें, उसे कह देते हैं हम डाटा स्टोरी। और उसके नरेटिवली उस प्रोसेस को बताना, स्टोरी को बताना, डाटा स्टोरी टेलिंग। तो फिर हमने डाटा स्टोरी टेलिंग देखा, उसमें डाटा विजुअलाइजेशन, और मतलब डाटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना, उसे डाटा विजुअलाइजेशन कह देते हैं। फिर हमने इसकी नीड देखी कि डाटा स्टोरी टेलिंग की क्या नीड है। तो उसमें बताया कि वो एंगेजिंग होता है, एक्सेसिबल, जो डाटा है वो इजीली हम इसके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डाटा स्टोरी टेलिंग के थ्रू। मतलब मेनली था मेमोरेबल बनाता है डाटा को, और एंगेजिंग एंड परसुएसिव, मतलब इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक डाटा से ज़्यादा डाटा स्टोरी टेलिंग को। नेक्स्ट हमने देखा था कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं डाटा स्टोरी टेलिंग के। वो सिंपल डाटा मतलब सिंपल स्टोरी के थे। ये डाटा स्टोरी के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो इसमें हमने 3 देखे थे: डाटा, विजुअल एंड नरेटिव। तो डाटा क्या होता है, जो भी रॉ फैक्ट्स है उसे कह देते हैं। अगर इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन, इसके ग्राफ देखें तो ऐसे शो करते हैं, तो ये डाटा होता है। विजुअल्स मतलब डिफरेंट, किसके थ्रू दिखा रहे हैं हम, विजुअलाइजेशन उन पिक्चर्स, जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अभी हमने पीछे देखी हुई थी वो, इसे विजुअल्स। नरेटिव होता है क्या, स्ट्रक्चर है उसका डाटा का। तो मेनली इसका ऐसे कुछ बुक टाइप होता है रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट था कि तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे है, कि मतलब डाटा, विजुअल और नरेटिव, तो कैसे कंबाइन करके एक डाटा को हम एंगेजिंग बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने कैसे स्ट्रक्चर भी समझा था। नेक्स्ट आता है कि फ्रेटिक्स पिरामिड के बारे में देखा, जिसमें वो उसका ऐसे फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन, डिफरेंट डिफरेंट देखा था। फिर हमने विजुअलाइजेशन भी देखी थी, विजुअल्स कौन से होते हैं, एंड स्टेप्स कैसे हम एक डाटा स्टोरी टेलिंग को बना सकते हैं। ये था हमारा चैप्टर।
अब इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ डाटा स्टोरी। मतलब सिंपल स्टोरी के 5 बेनिफिट है कि वो इंस्पायर करता है। तो ये हमने देखा था हमने चैप्टर जब हमने पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। तो अभी देख लिया हमने, कैरेक्टर, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन, इनसाइट क्या क्या होते हैं, इनको बताना, डिफाइन करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट था व्हाट इज डाटा स्टोरी टेलिंग। डाटा स्टोरी टेलिंग क्या होती है और उसकी नीड क्या है। तो नीड भी हमने देख लिया, एंगेजिंग, परसुएसिव, मेमोरेबल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हैज़ डाटा स्टोरी टेलिंग बिकम वेरी पावरफुल नाउ। तो आजकल जो डाटा स्टोरी टेलिंग है वो क्या क्यों पावरफुल हो गई। तो इसमें हम नीड भी बता सकते हैं और अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन देखा था वो सेम ऐसे है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डाटा स्टोरी टेलिंग एंड हाउ आर दीज एलिमेंट्स इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डाटा स्टोरी टेलिंग के और वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। इसके लिए हमें वो एक डायग्राम याद रहना चाहिए जिसमें यहाँ पे डाटा, विजुअल और नरेटिव थे और यहाँ एंगेज, एंटरटेन, चेंज वो हमें याद रहना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रेटिक्स पिरामिड बेस्ड स्ट्रक्चर बताना है कि मतलब क्या स्ट्रक्चर था, उसके 5 पार्ट बताओ और उसकी इम्पोर्टेंस बताओ कि मतलब वो कैसे हेल्प करता है स्टेक होल्डर को या किसी को भी, कैसे हम स्टोरी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन। वो विजुअलाइजेशन टूल याद होने चाहिए, वो कैसे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ स्टोरी। एक स्टोरी को बनाने के लिए डाटा के थ्रू कौन से स्टेप, मतलब उसे कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, विजुअलाइजेशन, नरेटिव, वो सब। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एथिकल चैलेंजेस। क्या क्या एथिकल चैलेंजेस जो होते हैं एक डाटा स्टोरी टेलिंग में, मतलब मेन एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी, ये एथिकल चैलेंजेस है। दैट्स ऑल आर चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।